भारत की सेना में घटक हेलीकॉप्टर प्रचंड हो रहा था शामिल। उधर दिल्ली के ऊपर उड़ रहा था बम लेकर ईरान का विमान। ईरान से चीन के गुंगजू जा रहा था विमान, लेकिन दिल्ली के ऊपर अचानक मंडराने लगा। पायलट बोला इसे इंडिया में उतारना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को समझ आ गया था कि आतंकी साजिश हो सकती है, इसलिए उस विमान के उतरने से पहले ही 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। ईरान की एयरलाइंस का विमान W581 वहां से उड़कर सुबह करीब 9:20 पर भारत में घुसा था। विमान जा रहा था चीन, लेकिन दिल्ली के ऊपर आकर ही मंडराने लगा। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ्लाइट के पायलट ने सूचना दी और कहा था कि विमान के अंदर बम होने की सूचना है और दिल्ली में हमें उतारना चाहते हैं। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये सुनते ही तुरंत अलर्ट हो गया था। 5 मिनट के अंदर ही IB, रॉ और इंटरपोल आ गए। मोदी और शाह पल पल की जानकारी ले रहे थे। सेना ने भी अपना मोर्चा खूब संभाल लिया। तभी पता चला कि ईरान का ये विमान जबरदस्ती दिल्ली में उतरना चाहता है। ऐसे में एयरफोर्स ने सबसे पहले अपने 2 लड़ाकू विमान भेज दी। ईरान की फ्लाइट को दोनों लड़ाकू विमानों ने हवा में ही घेर लिया। आपको बता दें कि अजीत डोवाल से लेकर S जयशंकर सभी अपना मोर्चा संभाल रहे थे, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है जहाँ गतिविधियां हद से ज्यादा बढ़ी हुई हैं। इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि ये आतंकी साजिश हो सकती है। ये विमान अगर जबरन भारत के अंदर उतारने की कोशिश करता तो भारत के दोनों सुखोई लड़ाकू विमान हवा में इसे नष्ट कर देते। भारत ने इस विमान को दिल्ली के बजाय जयपुर और चंडीगढ़ में उतरने का मौका दिया, लेकिन इस पायलट ने कहा कि हम इस विमान को सिर्फ दिल्ली में ही उतारेंगे, जिसकी वजह से करीब 45 मिनट तक ईरान का ये विमान दिल्ली के ऊपर ही मंडराता रहा। चीन, पाकिस्तान, भारत और ईरान समेत कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी। इन समय सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये बम किसने रखा और ये कहां से आया। फ्लाइट रडार 24 की डाटा के अनुसार ये विमान दिल्ली पर ही कोशिश कर रहा था लैंड करने की और अपने निर्धारित ऊंचाई से नीचे था, जिसके चलते एयरफोर्स को तुरंत अलर्ट कर दिया गया था। भारत के 2 विमानों में से सुखोई ने आसमान में से घेर लिया। इस समय मौके की गंभीरता को देखते हुए इस विमान को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंड करने की अनुमति दी, लेकिन ईरान विमान के पायलट ने इन दोनों शहरों में लैंड करने से इनकार कर दिया। वो पायलट दिल्ली में लैंडिंग चाहता था। जब भारत में से लैंड करने नहीं दिया गया तो ये चीन की तरफ ही रवाना हो गया और वहां के कैमरून एयरपोर्ट में सुरक्षित लैंड भी हो गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसके साथ ही राहत की सांस ली, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर फ्लाइट में बम था तो गया कहां और फटा क्यों नहीं। इस तरह की झूठी खबर को आखिर किसने फैलाया। भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस विमान को जब चंडीगढ़ और जयपुर में उतारने के लिए कहा गया था तो इसे क्यों नहीं उतारा गया। दिल्ली में ही आखिर इसे क्यों उतारना चाह रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ये सब जब हो रहा था तब भारत की सेना स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड को सेना में शामिल कर रही थी। चीन और पाकिस्तान की सेना पर भी यह हेलीकॉप्टर था, तब सुरक्षा करेगा। शक इस बात का भी जताया जा रहा है कि कहीं भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई थी। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। ईरान का विमान करीब 45 मिनट तक मंडराता रहा, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।